मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। और जल्द कबूल हो जाने वाली दुआ ये है कि इंसान किसी गैर मौजूद के लिए ग़ाइबाना दुआ करे। आगाज़ से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। नौजवान मंशियात से दूर रहे, खेलों पर तवज्जो दे। कई बार स्टेडियम का मसला हुकूमत के इल्म में लाने के बावजूद स्टेडियम का ना होना अफसोसनाक। अर्बन एमएलए धनपाल। कल आधी रात को हुई अज़ाला बारी की वजह किसानों को शदीद नुकसान। कांग्रेस हुकूमत किसानों के साथ खड़ी है और किसानों की मदद करेगी। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी। हैदराबाद में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा। डीसीएम ने स्कूटी को 5 किलोमीटर तक घसीटा। नौजवान खातून की मौत, शौहर की हालत तशवीशनाक। अब खबरें तफसील से। नौजवान अपना वक्त फ़ोन के बजाय खेल खेलने में गुजारे। हुकूमतें बदलती रहती है, लेकिन ज़िले में स्टेडियम का ना होना अफसोसनाक है। कई बार स्टेडियम के मसले को हुकूमत के इल्म में लाया गया। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता का बयान। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने आज देही मंडल के केशवपुर गांव में डॉक्टरों अभिनव, किरण कुमार, चैतन्य कुमार और प्रशांत रेड्डी के जरिए कायम करदा रॉकेट्स क्रिकेट ग्राउंड का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि क्रिकेट ग्राउंड नौजवानों के लिए दस्तयाब कराना काबिल सताइश है। ताहम उनका कहना था कि मतलूबा सतह पर सहूलियात का फुकदान खिलाड़ियों के लिए नुकसान है। उन्होंने कहा कि बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो जिले में किसी किस्म की सहूलियात न होने के बावजूद बैनुल अक़वामी सतह पर अपने अपने खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। हुकूमतें बदल रही, लेकिन जिले में स्टेडियम का न होना अफसोसनाक है। उन्होंने याद दिलाया कि वो स्टेडियम का मसला पहले भी कई बार हुकूमत की तवज्जो में ला चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नौजवान मंशियात और शराब नशी के बजाय खेलों पर तवज्जो दे और कहा कि तमाम पार्टी कायदीन को एक साथ आने और इसे सीएम रेवंत रेड्डी की तवज्जो में लाने की जरूरत है। इस प्रोग्राम में उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, सिटी मेयर उमा रानी, डीसीपी बसवा रेड्डी, केशवपुर सरपंच गंगाधर, डॉक्टर मोतीलाल, बीजेपी कॉर्पोरेटर्स और दिगर भी मौजूद थे। कांग्रेस हुकूमत किसानों की हुकूमत। गैर मौसमी बारिश की वजह जिन किसानों को नुकसान हुआ, हुकूमत उनकी मदद करेगी। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी का बयान। और ओहदेदारान को हिदायत दी कि वो फील्ड सतह पर जायजा ले और यकीन दिलाए कि वो किसानों की हिमायत करेंगे। देही हलके में हफ्ते की रात हुई गैर मौसमी बारिश की वजह से किसानों को नुकसान हुआ। इस मौके पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि वो किसानों की मदद करेगी जिनकी फसलें ज़ाया हुई है। उन्होंने ओहदेदारों को फील्ड सतह पर सूरत हाल का जायजा लेने की हिदायत दी और कहा कि वो किसानों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत किसानों की हुकूमत है। वो पहले ही रेवेन्यू, बिजली और ज़राअत के महकमे के अफसरान से फ़ोन पर बात कर चुके हैं और गैर मौसमी बारिश से होने वाले नुकसानात के अजाले के लिए फौरी कार्रवाई के कई अहकाम दिए हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि ज़िले में गैर मौसमी बारिश की वजह से मुतल्लिका इलाकों में झोंपड़ियों से महरूम होने वालों की भी निशानदेही करके उनकी मदद की जाएगी और ये भी वाज़ेह किया कि वो तबाहशुदा बिजली के खंभों। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत किसानों की हुकूमत है और वो किसानों के मुश्किल वक्त में उनके साथ ज़रूर खड़े होंगे और किसी की भी हौसला शिकनी नहीं होनी चाहिए। दरियासना एमएलए ने पहले ही मुतल्लिका हुकाम से फ़ोन पर बात की और मुख्तलिफ तफसीलात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने तजवीज़ दी कि जिन किसानों की फसलें ज़ाया हुई उनकी फील्ड सतह पर निशानदेही की जाए और कहा कि वो जल्द ही फील्ड लेवल का दौरा करेंगे और किसानों के मसाइल के बारे में जाने। जिला व रियासत भर में धूप की शिद्दत में इजाफा। ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड और कई अजला में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गरज चमक के साथ हल्की सी दरमियानी बारिश का इम्कान।
ریاست بھر میں دھوپ کی شدت میں اضافہ ہو رہا۔ نظام آباد ضلع میں بھی ایسے حالات ہیں کہ عوام صبح 9 بجے کے بعد گھروں سے باہر نہیں نکل پا رہے۔ دن کے وقت شدید گرمی کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا جا رہا۔ عادل آباد، نلگنڈا، نظام آباد اور منچریال میں سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آئندہ 3 سے 4 روز میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت معمول کی سطح تک پہنچنے کا امکان ہے اور ہلکی سی درمیانی بارش ہوگی۔ بعض علاقوں میں 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گرج چمک کے ساتھ بارش اور تیز ہوائیں چلے گی۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 5 دنوں میں کئی اضلاع میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ مشترکہ عادل آباد، نظام آباد، میدک، سنگاریڈی اور کاماریڈی اضلاع کے لیے آج اور کل رات یلو الرٹ جاری کیا گیا اور کہا کہ بارش کا امکان ہے۔ ان اضلاع کے ساتھ سدی پیٹ ضلع کو بھی محکمہ موسمیات کے حکام کا کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کے ساتھ ساتھ بارش بھی ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا کہ غیر موسمی بارش کی وجہ سے کسانوں کی فصلیں گیلی ہو جائیں گی، جس سے انہیں شدید نقصان ہوگا۔ بابو جگجیون رام بہترین پارلیمنٹرین اور ہندوستان کے وزیر اعظم نے 40 سال تک ایک بادشاہ کے طور پر ملک کے لیے بہت سے خدمات انجام دی۔ سماجی تفریق کا ایک ساتھ مقابلہ کرنا بابو جگجیون رام کو زبردست خراج عقیدت پیش کرنا ہے، کانگریس پارٹی کے ترجمان ملیالا گووردھن کا بیان۔ ہندوستان کے نائب وزیر اعظم ڈاکٹر بابو جگجیون رام کی 119ویں یوم پیدائش کے موقع پر کانگریس پارٹی کے ترجمان ملیالا گووردھن، نوے ڈویژن کی کارپوریٹر سریکھا امر سنگھ اور بہوجن سیوا سوسائٹی کے صدر ماروتی پروین نے ڈاکٹر بابو جگجیون کے مجسمے پر پھول مالائیں چڑھاتے ہوئے خراج عقیدت پیش کی۔ بعد ازاں شیڈول کاسٹ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام جینتی سبھا میں کانگریس پارٹی کے ترجمان ملیالا گووردھن نے کہا کہ ڈاکٹر بابو جگجیون رام ریاست بہار کے چندر گاؤں میں ایک دلت گھرانے میں پیدا ہوئے اور ان کی زندگی ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے 40 سال تک ایک واحد پہیہ کار کے طور پر ایک بہترین پارلیمنٹری اور ہندوستان کے وزیر اعظم کے طور پر ملک کے لیے بہت سی خدمات انجام دی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں بھارت رتن ایوارڈ سے نوازا جائے اور کہا کہ میری ڈیسک سے لے کر آج تک کسی بھی عہدے پر ذات پات کے امتیاز کا سامنا کرنا غلط نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب سپریم کورٹ نے دلت عیسائیوں کی سپریم کورٹ کا درجہ منسوخ کرنے کا فیصلہ دیا تو دلتوں کے خلاف کس قسم کا سماجی امتیاز دیکھا جاتا ہے۔ دوسری طرف ہائی کورٹ کا طلبہ سے فیس کی واپسی کی وصولی کا حکم دیگر طریقوں کے ساتھ جو SC، ST اور BC اقلیتی برادریوں کو تعلیم سے دور رکھتا ہے، تعلیم کے حق کو مجروح کرتا ہے اور عدلیہ بھی سماجی تفریق کا منہ بولتا ثبوت۔ انہوں نے کہا کہ ان کا خاتمہ کرنا ڈاکٹر بابو جگجیون رام کو ایک عظیم خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ ایکسپائر عمرہ ویزا ہولڈرز کو راحت، بغیر جرمانے کے واپسی کی سہولت۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے عہدیداران کا بیان۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا کہ مدت سے زیادہ مملکت میں رہ جانے والے وہ عمرہ زائرین جن کے ویزے ایکسپائر ہو چکے ہیں وہ 18 اپریل تک بغیر کسی جرمانے کے اپنے ملکوں کو جا سکتے ہیں۔ یہ اعلان ان زائرین کے لیے ایک بڑی راحت ہے۔ یہ حالیہ عرصے میں دوسری مرتبہ جاری کیا گیا۔ وزارت حج کی جانب سے پھر ایک جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ موجودہ عالمی حالات کی وجہ سے مختلف ممالک سے آنے والے عمرہ زائرین بروقت اپنے ملکوں کو نہ جا سکے۔ ایسے زائرین جن کے ویزوں کی مدت 8 رمضان بمطابق 25 فروری 2026 کو ختم ہو گئی تھی اور وہ حالات کی وجہ سے سفر نہ کر سکے، ان کے لیے خصوصی رعایت دی گئی ہے۔ وزارت حج و عمرہ کا مزید کہنا تھا کہ عمرہ زائرین کی سہولت کے لیے وزارت نے سول ایویشن اور دیگر سرکاری اداروں کے اشتراک سے خصوصی آپریشن روم کو فعال کیا ہے، جس کا مقصد عمرہ زائرین کو درپیش مشکلات کا فوری اور جامع حل پیش کرنا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ عمرہ زائرین کو چاہیے کہ وہ ویزے کی مدت میں توسیع کی فیس اور جرمانے کی ادائیگی کیے بغیر اپنی واپسی کی سیٹ 18 اپریل سے پہلے تک کنفرم کرائے اور مقررہ وقت تک ایئرپورٹ پہنچ جائے تاکہ مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بغیر کسی جرمانے کے اپنے ملکوں کو بحفاظت لوٹ سکے۔ خیال رہے مملکت کے قانون کے مطابق عمرہ ویزے پر آنے والے زائرین کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی واپسی کو مقررہ وقت پر یقینی بنائیں، بصورت دیگر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ کل آدھی رات کو ہوئی غیر موسمی بارش کی وجہ کسانوں کو شدید نقصان، سینکڑوں ایکڑ دھان ہوئی تباہ، حکومت کسانوں کو معاوضہ ادا کرے، کسانوں نے اپنے غم کا کیا اظہار۔ سرکنڈا منڈل کے تاٹی پلی، جنیگیالا اور چمن پلی کے دیہات میں برف باری ہوئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک ہونے والی بارش کی وجہ سے
मेहनत से हासिल की गई फसल कटाई के लिए तैयार होने से पहले ही तबाह हो गई। सैकड़ों एकड़ फसल को नुकसान पहुंचा। किसानों ने बरहमी का इजहार किया कि उन्होंने जो फसल काश्त की थी उसकी कीमत 1000 रुपये तक है, 30,000 फी एकड़ तबाह हो। उन्होंने शिकायत की कि उन्होंने कर्ज पर काश्त की हुई फसल ज़ाया कर दी। किसानों का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर जवाब दें, जिले सतह की मशीनरी के साथ सर्वे कराए और 5000 रुपये का मुआवजा फ्राहम करे। ఒక రాత్రి 12 గంటలకు పడ్డ వర్షానికి అకాల వర్షానికి దాదాపు ఒక 500 ఎకరాలు పంట ఒక గంట లోపటినే మాయం చేసిపోయినట్ల మొత్తం భూమి పాలు చేసిపోయింది. కాబట్టి మేము 6 నెలలు కష్టపడి దీన్ని నీళ్ళు లేక కష్టపడి తిండి లేక తిప్పలు లేక నీళ్ళు లేక చాలా కష్టపడి మూలములకు తిప్పుకుంటా పారించుకుంటా పోతే మాకు ఒక్క గంట లోపటినే మొత్తం మాయం చేసిపోయిందని చెప్పి ప్రజలకు అంతా కోరుకుంటున్నాం. इसी तरह दरपली मंडल के कई गांव में ज़ालाबारी की वजह शदीद नुकसान पहुंचा। धान के खेतों और आम के बागात को नुकसान पहुंचा, जबकि बिजली की लाइनों और ट्रांसफार्मर्स को भी नुकसान पहुंचा। कृष्णा मंदिर के इलाके दुक्का तोवा, रेकुलपल्ली तोवा, दमनापेट तोवा, डीबी तांडा, मरिया तांडा, बेलिया तांडा, इंदिरा नगर तांडा, गोविंदपल्ली और रामड़गू इलाकों के किसानों को सख्त मुश्किलात का सामना है। इस तनाज़े में किसान रियासती हुकूमत से फौरी तौर पर जवाब देने और मुतासरा किसानों की मदद करने की अपील कर रहे। मुकामी एमएलए भूपत रेड्डी से भी दरख्वास्त की कि मुतल्लिका हुकाम के साथ मिलकर फसल के नुकसान का अंदाज़ा लगाया जाए और किसानों को फौरी मुआवजा मिलने को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाए। వచ్చిన వడగండ్ల వాన వల్ల రాళ్ళు విపరీతంగా పడడం జరిగింది. ఈ పడడంతో దర్పల్లి మండలం దర్పల్లిలో ఉన్నటువంటి చేన్ల మీద నుంచి పడితే అక్కడ నుంచి కృష్ణ మందిర్ నుంచి ఇక్కడ దమ్మన్నపేట, తమ్మరోడ్ బాగు, అలాగే ఈ బేలియతండ, మరియతండ, గోవిందపల్లి, దమ్మన్నపేటి ఈ ఊర్లన్నిట్లల్లా విపరీతమైన వడగళ్ల వానతోని ఈ యొక్క పంట నోటికొచ్చిన పంట తీవ్రంగా నష్టపోవడం జరిగింది. ఈ రైతు ప్రకాశ్ అనే రైతు మరియతండ ఈయన కౌలు చేస్తున్నాడు. కౌలు చేస్తే ఇలా నోటికొచ్చిన పంట ఒక్క ఇత్తు లేదు, చూసిరు కదా, ఈ ఒక్క ఇత్తు లేదు. ఈ నష్టం ఎవరు? तेलंगाना के कई अजला में हफ्ते की आधी रात को मूसलाधार बारिश। आज भी चंद अजला में बारिश की महकमा मौसमियात ने की पेश कयासी। तेलंगाना के कई अजला में हफ्ते की आधी रात के बाद गरजे चमक के साथ मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। कामारेड्डी, सिरसिला, सिंगारेड्डी, विकाराबाद, रंगारेड्डी और मेदक समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद के शुमाली इलाकों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश हुई, जिसकी तस्दीक हैदराबाद महकमा मौसमियात ने की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद घंटों के दौरान मेडचल, यादाद्री, सिद्दीपेट, जंगाव, सिरसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जगतियाल, मंचरियाल और हनमकुंडा अजला में गरजे चमक के साथ हल्की ता दरमियानी बारिश का इम्कान है। हुक्काम ने कई अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसी तरह हैदराबाद के उप्पल, लिंगमपल्ली, नागोल, वनस्थलीपुरम और एयरपोर्ट के अतराफ इलाकों में भी गरजे चमक के साथ बारिश होने की पेश कयासी की गई है। हैदराबाद में खौफनाक सड़क हादसा। डीसीएम ने स्कूटी को 5 किलोमीटर तक घसीट कर ले गई। नौजवान खातून हानिया आयशा जांबक और शौहर की हालत तशवीशनाक। हैदराबाद के इलाके माधापुर में एक दिल दहला देने वाला खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां एक डीसीएम गाड़ी ने स्कूटी को टक्कर मारने के बाद उसे तकरीबन 5 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गई। ये वाक़िया देखने वालों के लिए इंतहाई लर्ज़ाख़ेज़ साबित हुआ और इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। हादसे के नतीजे में स्कूटी पर सवार 22 साला हानिया आयशा शदीद ज़ख्मी हो गई, जबकि उनके शौहर अब्दुल बासित भी ज़ख्मी हुए। दोनों को फौरी तौर पर मुकामी अफराद की मदद से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वाक़ये के बाद ऐनी शाहिदीन और नौजवानों ने जुबली हिल्स के करीब डीसीएम गाड़ी को रोक लिया और उसके क्लीनर को पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि गाड़ी का ड्राइवर मौके से फ़रार होने में कामयाब हो गया। हॉस्पिटल ज़राए के मुताबिक आयशा ज़ख्मों की ताप न लाते हुए दौरान इलाज दम तोड़ गई, जिससे घर में कोहराम मच गया और इलाके में सोग की फ़िज़ा छा गई। अब्दुल बासित को तशवीशनाक हालत में ज़ेर इलाज रखा गया। बताया गया है कि ये जोड़ा केरला से ताल्लुक़ रखता है और शहर के महेश्वरम में मुकीम था और मालाबार ज्वेलर्स में काम करता था। पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा दर्ज करके फरार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। हुक्काम के मुताबिक हादसे के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जा रहा और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे ताकि ज़िम्मेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर।
नौजवान मंशियात से दूर रहे, खेलों पर तवज्जो दे। कई बार स्टेडियम का मसला हुकूमत के इल्म में लाने के बावजूद स्टेडियम का ना होना अफसोसनाक। अर्बन एमएलए धनपाल। कल आधी रात को हुई अज़ाला बारी की वजह किसानों को शदीद नुकसान। कांग्रेस हुकूमत किसानों के साथ खड़ी है और किसानों की मदद करेगी। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी। हैदराबाद में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा। डीसीएम ने स्कूटी को 5 किलोमीटर तक घसीटा। नौजवान खातून की मौत, शौहर की हालत तशवीशनाक। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।